तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले इन सारे कंपनी के शेयर जो है उनको हम क्यों देखने वाले, उसके पीछे का लॉजिक यहाँ पर मैं एक्सप्लेन सबसे पहले आप लोगों को कर देता हूँ। तो सबसे पहली बात, ये सारे के सारे जो स्टॉक्स हम देखने वाले हैं, इन सारे स्टॉक्स में अभी के टाइम गिरावट आपको देखने को मिलेगी। मतलब अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से इन स्टॉक में अभी के टाइम में काफ़ी अच्छी खासी या बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे शेयर्स अभी के टाइम बड़ी गिरावट में एक एक साल के लो के जोन के आसपास आपको नजर आएंगे। 52 वीक लो जिसको हम कहते हैं उस जोन में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब अभी के टाइम ये वाले शेयर्स काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के आसपास आपको नजर आएंगे। उसके अलावा इन सारे कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। ऐसा बिजनेस है जिसका फ्यूचर ग्रोथ में भी काफ़ी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये वाली कंपनियां कोई मामूली कंपनियां नहीं, प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनियां आपको नजर आएगी। प्रॉफिट ग्रोइंग का मतलब क्या? इसका मतलब हर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो आप खुद यहाँ पर समझने की कोशिश करो ये सारे के सारे शेयर्स कैसे हैं। ये काफ़ी बड़ी गिरावट में अभी के टाइम आपको देखने को मिलेंगे, अट्रैक्टिव प्राइस के आसपास है। ये सारी कंपनी के बिजनेस में दम है, फ्यूचर ग्रोथ का भी काफ़ी अच्छा खासा चांस यहाँ पर बना हुआ है। और इसी के साथ साथ ये कंपनियों का प्रॉफिट भी एवरी ईयर काफ़ी अच्छे खासा तरीके से ग्रो होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत सारे जो रीजन है, जो लॉजिक है, उसके कारण ये सारे कंपनी के शेयर्स अभी हम यहाँ पर एक एक करके देखने वाले हैं। हालांकि ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। पहला शेयर आप देख सकते हो IREDA का आपको देखने को मिलेगा 116 के आसपास का क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक साल का लोएस्ट जोन के आसपास ही ये वाला शेयर आपको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 52 वीक लो का जो जोन होता है उसी जोन में ये वाला शेयर अभी के टाइम पे आपको नजर आएगा। मतलब ओवरऑल इस वाले शेयर पे भी ऑल टाइम हाई से काफ़ी बड़ी गिरावट आपको नजर आएगी। ऑल टाइम हाई का जोन इसका 300 रुपये के आसपास का था और वहाँ से गिर गिर के 100 रुपये के करीब ये वाला शेयर अभी के टाइम आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। स्टैंड अलोन फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। पिछले 4 सालों का फाइनेंशियल डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे तो बहुत समय से स्टॉक में क्या हो रहा है, लगातार बड़ी गिरावट हो रही है। लेकिन क्या कंपनी का प्रॉफिट भी नीचे की तरफ आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो 4 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 865 करोड़, फिर हो गया 1252 करोड़, फिर 1700 और अभी 1800 1900 करोड़ के आसपास का नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, लेकिन स्टॉक में पिछले कुछ साल में एक अच्छा खासा करेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन कंपनी काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट करती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों IRCTC, 500 रुपये का थोड़ा नीचे की तरफ प्राइस है। 1.5% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका भी सबसे पहले एक साल का पैटर्न देखोगे तो ये भी शेयर एक साल के लोएस्ट जोन के आसपास ही यहाँ पर आपको नजर आएगा। प्रॉपर एक साल के बॉटम लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अभी भी काफ़ी अच्छा खासा, काफ़ी प्रॉमिसिंग यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से स्टॉक में गिरावट जरूर है, 1000 रुपये के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक मल्टीपल टाइम गया, अपने आप को टेका नहीं पाया। वहाँ से काफ़ी अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में उसके बाद होते भी हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ये वाला कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट के बारे में। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और यहाँ पर भी स्टैंड अलोन फिगर हम चेक करने वाले हैं। पिछले 4 साल का फाइनेंशियल ईयर का डेटा यहाँ पर जो अवेलेबल है उसको हम चेक करेंगे तो पिछले कुछ साल से ये वाला शेयर भी अंडर परफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्या कंपनी का प्रॉफिट भी नीचे की तरफ आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ ही जाता हुआ आपको नजर आएगा। 4 साल पहले 1006 करोड़, उसके बाद 1111, फिर 1300 करोड़ के ऊपर और अभी 1400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी का भी प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, लेकिन स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। जो है दोस्तों विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड का 105 के आसपास की क्लोजिंग है। 1.5 से लेकर 2% के करीब की गिरावट इस स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका भी सबसे पहले एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे तो एक साल का पैटर्न में भी यहाँ पर ये वाला शेयर नीचे की तरफ ही आपको नजर आएगा। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न बहुत ज़्यादा आपको नजर नहीं आएगा, बिकॉज ये भी बहुत सालों की पुरानी लिस्टिंग नहीं है, कुछ समय पहले की लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी लिस्टिंग होने के बाद आप देख सकते हो स्टॉक ने 100 रुपये के आसपास ही अपना एक सपोर्ट लेकर काफ़ी बड़ा मोमेंटम दिया था। 150, 160, 170 के जोन में चला गया था, वहाँ से फिर से गिरकर 100 रुपये के आसपास आके एक बाउंस दिया, फिर से गिरकर अभी अपने इंपॉर्टेंट डिमांड जोन सपोर्ट के आसपास 100 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है।
तो अब आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर यहाँ पर हो गए करोड़ में होने वाले, और यहाँ पर भी पिछले कुछ सालों का जो डेटा अवेलेबल होगा 4 साल का फाइनेंशियल का, उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर में काफ़ी बढ़िया प्रॉमिस शो हो रहा है। नेट प्रॉफिट 4 साल पहले था 320 करोड़, फिर हो गया 460, फिर 630 और अभी 840 करोड़ के आसपास का नंबर है। मतलब ये भी कंपनी लॉन्ग टर्म में लगातार काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। एनटीपीसी का बात नहीं कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो नाम में कंफ्यूज मत होना। 91 92 के आसपास की क्लोजिंग प्राइस है, हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग में आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले इसका भी एक साल का पैटर्न अगर आप देखोगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, छोटे और बड़े वाले, लेकिन फिर भी स्टॉक अभी भी अपने एक साल के लोएस्ट जोन के आसपास से नजर आएगा। और इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी जितना अवेलेबल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 150 के आसपास के लेवल से स्टॉक में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट अभी के टाइम होती हुई हमको देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं इस कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं। पिछले 4 साल का डेटा यहाँ पर भी हम हर एक फाइनेंशियल का चेक करने वाले हैं। इसके भी नेट प्रॉफिट के नंबर अगर आप देखोगे तो स्टॉक तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर आपको देखने को मिलेगा। 170, 340, 470 और अभी 520 करोड़, यानी इस कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हर साल ऊपर की तरफ ही जाता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे बचे शेयर से उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट अगर दोस्तों आईओबी यानी इंडियन ओवरसीज बैंक का 33 34 के आसपास का क्लोजिंग, हल्की सी गिरावट इस स्टॉक में अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगी। एक साल का जोन अगर आप देखोगे तो पिछले बहुत समय से ये वाला शेयर इसी जोन के करीब आपको देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक साल के लोएस्ट जोन के आसपास नजर आएगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो लॉन्ग टर्म के पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। 2000 से लेकर 2008 तक स्टॉक में काफ़ी बड़ा मोमेंटम, फिर काफ़ी बड़ी गिरावट, फिर बड़ा मोमेंटम, फिर बहुत ही बड़ी गिरावट, उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी ऊपर की तरफ आया, फिर से एक गिरावट होती हुई हमको देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर कप एंड हैंडल टाइप का एक पैटर्न बन गया, तो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बड़ा मोमेंटम भी टेक्निकल लेवल पर आ सकता है, लेकिन फिर भी स्टॉक के ऊपर, बाजार के ऊपर नज़र बनी रह सकती है। बिकॉज ये वाला जो बैंक है, ये वाला जो स्टॉक है, इसका भी प्रॉफिट लगातार काफ़ी बढ़िया तरीके से ऊपर की तरफ ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक करेंगे, नंबर करोड़ में होंगे और स्टैंड अलोन फिगर यहाँ पर हम चेक करेंगे। और आप देख सकते हो 2023, 24, 25, 26 यानी यहाँ पर भी पिछले 4 साल का फाइनेंशियल का डेटा हम चेक कर सकते हैं। तो 4 साल पहले इस बैंक का प्रॉफिट था 2100 करोड़ के आसपास का, फिर हो गया 2650, फिर 3335 और अभी 5200 करोड़ के आसपास का बैंक का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस बैंक का ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। स्टॉक में कहीं ना कहीं भारी मात्रा में अंडर परफॉर्मेंस अभी के टाइम नज़र आ रहा है। बढ़ते आगे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो है दोस्तों अल्केम लैब लिमिटेड का 5330 के आसपास की क्लोजिंग, 2-3% की गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। इसका भी एक साल का पैटर्न देखोगे तो बहुत ही अप्स एंड डाउन्स पिछले एक साल में स्टॉक में कई बार यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं, लेकिन ये वाला शेयर भी एक साल के लोएस्ट जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर नजर आ रहा है, काफ़ी बढ़िया अप ट्रेंड मेंटेन करता हुआ ये शेयर हमको देखने को मिल रहा है। 2015 में 1500 के आसपास का प्राइस था, जो अभी 5000 के ऊपर जा रहा है। मतलब धीरे धीरे ये शेयर लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड मेंटेन करता हुआ देखने को मिलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे और जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होंगे। पिछले 4 साल का फाइनेंशियल का डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब देखिए नेट प्रॉफिट की बात करें, 1007 करोड़ का प्रॉफिट 4 साल पहले था, फिर 1800 करोड़, फिर 2200 और अभी 2300 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिल रहा है। मतलब ये भी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अपना प्रॉफिट ग्रो करने में कंपनी कामयाब हो रही है और हर साल कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। थोड़ा हाई टिकट वाला स्टॉक है, लेकिन टेक्निकली फंडामेंटली काफ़ी मजबूत कंपनी है, अबाउट इंडिया लिमिटेड। 27,000 के आसपास की क्लोजिंग, 2% की गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में आपको देखने को मिल जाएगी। एक साल का पैटर्न देखोगे तो एक साल के पैटर्न में काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। एक साल पहले 33-34,000 के आसपास का प्राइस था, 25,000 रुपये तक स्टॉक 2-3 बार चला गया था, वहाँ से बाउंस बैक किया, यानी 25,000 के आसपास स्टॉक का डिमांड जोन काफ़ी मजबूत देखने को मिल रहा है। लेकिन एक साल के लोएस्ट जोन के करीबी स्टॉक नजर आ रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म का पैटर्न आप देख सकते हो, कितना शानदार, कितना बढ़िया ज़बरदस्त अप ट्रेंड का पैटर्न लॉन्ग टर्म का इस कंपनी का नज़र आता है। बढ़ते आगे चेक कर लेते कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट का डेटा। जो भी नंबर होंगे यहाँ पर करोड़ में होने वाले हैं और पिछले 4 साल का फाइनेंशियल का डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे।
कंपनी का नेट प्रॉफिट जैसा कि आप देख सकते हो 950 करोड़ के आसपास का था, फिर हो गया 1200, फिर 1400 और अभी 1550 करोड़ के करीब का इस कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये वाला शेयर ऑब्वियस सी बात है हर कोई अफोर्ड कर नहीं पाएगा, लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर अपना नज़र रखनी है तो रख सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी स्टॉक है दोस्तों पतंजलि फूड्स लिमिटेड। आजकल पिछले कुछ महीनों से, पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये स्टॉक रहा है, बिकॉज स्टॉक में भारी मात्रा में अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला है। 350 के आसपास की क्लोजिंग है, हल्की सी गिरावट प्रीवियस ट्रेडिंग डे में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन देखिए एक साल में कितनी बड़ी गिरावट है, 600 रुपये के आसपास का शेयर गिरते गिरते 350 पे आ चुका है, मतलब अराउंड 40 से लेके 42% की गिरावट आपको नजर आएगी। और इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न भी पहले जो काफ़ी अच्छा खासा नजर आ रहा था वो पैटर्न भी अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ आपको नजर आएगा। इसमें एक्चुअली उल्टा कप एंड हैंडल पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है जो बिल्कुल भी अच्छा माना नहीं जाता। लेकिन स्टॉक में एक बात तो है कि हायर लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। लेकिन वही बात, इतनी ज़बरदस्त गिरावट होने के बाद इस स्टॉक के ऊपर फोकस करने का या रखने का लॉजिक क्या है, तो इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर आप चेक करोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नंबर करोड़ में और स्टैंड अलोन फिगर हम चेक करेंगे, पिछले 4 साल का कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पर हम चेक करेंगे। अब देखिए पिछले कुछ सालों से स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, बड़ी बड़ी गिरावट हो रही है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट तो लगातार यहाँ पर ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ से ये वाला नंबर थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया, लेकिन कंपनी को लॉस नहीं था, कंपनी को प्रॉफिट ही था। लेकिन अगले साल आप देख सकते हो भारी मात्रा में बड़ा जंप कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमको देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी अपने आप का प्रॉफिट ग्रो करने में कामयाब हो रही है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च ज़रूर करें, फाइनेंशियल एडवाइस की सलाह ज़रूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।